हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं सब। और आज है संडे, हमारे लिए बहुत सुकून का दिन, क्योंकि एक कैंसर पेशेंट के लिए एक पूरा ऑफिस में सब झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। खासकर मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें वीकनेस बहुत आ जाती है। और वर्किंग स्टाइल ऐसा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है वर्किंग स्टाइल, लेकिन प्रेशर तो होता ही है ऑफिस वगैरह में। तो और सीनियर, ऊपर से सीनियर्स, उन्हें का क्या समझ में आता है कि अंदर से क्या ये लड़की फेस कर रही है, उन्हें नहीं समझ में आता। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और कभी कभी बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो मेरे लिए जो संडे है ये बहुत सुकून का दिन है। और अभी मैं शेयर करने वाली हूँ वो सारी चीज़ें जो मेरे साथ अभी रिसेंट में मतलब हुई। चार 4 जुलाई को मैं गई थी डॉक्टर को दिखाने। मेरे तो क्योंकि वैसे मैं शायद अभी डॉक्टर को नहीं दिखाती, क्योंकि मेरा जो साइकिल चल रहा है तो इंजेक्शन लगते हैं और दवाइयाँ मैं ले लेती हूँ। और जो है डॉक्टर को, जो मेरे डॉक्टर जो पर्टिकुलरली जो मुझे देखते हैं डॉक्टर, वो अभी छुट्टी पे गए हुए हैं। तो लेकिन क्या हुआ था कि मुझे 3-4 दिन से लगातार बुखार फील हो रहा था। और मुझे लगा कि शायद मुझे फिर कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स हैं 3-4। तो डॉक्टर को आप, अगर कुछ सीरियस प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हो, दूसरे डॉक्टर को भी दिखा सकते हो। तो क्या हुआ कि मुझे लगातार बुखार आ रहा था। और हालांकि वो बुखार नहीं था, बहुत ज़्यादा वीकनेस की वजह से, स्ट्रेस की वजह से जो हाथ पैर मेरे थे वो गर्म हो जाते थे बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने वहाँ पे कंसल्ट किया डॉक्टर से। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी आपका जो इलाज चल रहा है, जो जो राइबोसलिब आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, तो उसमें ऐसा होता है, आपका जो इलाज चल रहा है इसकी वजह से आपको ये सब फील होगा। जैसे मुझे कुछ कभी कभी वोमिटिंग फील होती है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा लगती है, और बुखार बुखार होता नहीं है, बट फील होता है, क्योंकि वीकनेस बहुत बढ़ जाती है तो फिर बुखार फील होता है। तो ये सब चीज़ें डॉक्टर ने बताया कि आपको खुद में अडेप्ट करनी पड़ेंगी, मतलब आपका जब तक ट्रीटमेंट चलेगा आपको लगेगा थोड़ा बहुत। तो ये होता क्या है कि ये सब चीज़ें नॉर्मली तो लगता नहीं है इतना, लेकिन जब ज़रा सा भी काम या वर्क प्रेशर होता है तो फिर ज़्यादा फील होने लगता है। और थकान होती है तो बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। और ऐसी कंडीशन में जब कोई आपको पिंच करता है या फिर डांटता है या कुछ होता है तो फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो ऑफिस में अक्सर ऐसा होता है। और सीनियर्स वगैरह तो उन्हें नहीं समझ में आता ना कि एक्चुअल में हो क्या रहा है इसके साथ में। और कुछ लोग तो वैसे ही, आप जानते हो, कुछ लोग तो बने इसलिए होते हैं परेशान करने के लिए लोगों को। और खैर, ये सब हटाते हैं। आ, हाँ, कुछ लोग, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये सिम्टम्स वगैरह क्या होते हैं। तो मैंने सभी जो मेरे साथ सिम्टम्स हुए थे वो मैंने शेयर कर रखे हैं इसके पहले की वीडियोस में। और सिम्टम्स मेरे साथ जो थे, वैसे तो इतना कोई नहीं था, क्योंकि वीकनेस वगैरह तो मुझे अक्सर ही पहले भी थोड़ी बहुत हो जाती थी, तो मैं सोचती थी कि नॉर्मल हो रही है। लेकिन जो मेन सिम्टम्स मेरे साथ हुआ था, जब जिसके बाद मैंने टेस्ट वगैरह सब कराए, कि मेरे लंग्स में पानी भर गया था। तो मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी बहुत ज़्यादा। मैं सांस नहीं ले पा रही थी बिल्कुल। और जब इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया कि बिल्कुल ही उठना बैठना मुश्किल हो गया, क्योंकि जब सांस नहीं ले पा रही थी तो फिर बिल्कुल चला भी नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। और तो फिर डॉक्टर को जब दिखाया तो बोला उन्होंने कि टेस्ट कराने को बोला। और फिर जब टेस्ट कराया तो एक्सरे वगैरह कराया तो फिर 1.5 लीटर पानी निकाला गया था, फ्लूइड निकाला गया था, जो कि ब्लड के तरीके से पूरा था, वो लंग्स से निकला था। तो फिर जब बाद में फिर टेस्ट पूरा हुआ बायोस्कोप, क्योंकि मेरे ब्रेस्ट में क्या था, एक लंप था राइट ब्रेस्ट में, जो कि कभी दर्द वगैरह नहीं होता था। तो मैंने शेयर नहीं किया था किसी से, और घर पर कभी कभी बताया भी तो, और उतना नहीं ध्यान दिया। बहुत लोग नहीं ध्यान देते, मैंने भी नहीं दिया, क्योंकि मुझे कभी कोई पेन नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं। लेकिन जब मैंने फिर बताया डॉक्टर को, फिर मुझे लगा कि बताना चाहिए अब डॉक्टर को, तो मैंने बताया। हालांकि मैंने बहुत देर कर दी बताने में। तो मैंने जब डॉक्टर को बताया तो फिर ये शक हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो फिर बायोप्सी हुई, और बायोप्सी के बाद जो रिज़ल्ट आया फिर यही जो आप सब लोगों के सामने है कि स्टेज 4 का ब्रेस्ट कैंसर है मुझे। और ये जो थेरेपी भी चल रही है, टारगेटेड हार्मोन थेरेपी चल रही है। और हेयर लॉस वगैरह का लोग पूछते हैं, तो अभी तो फ़िलहाल नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत होता है। और
हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जब से मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल मेरी बंद हो गई है। और मैंने इस चीज़ के बारे में कंसल्ट किया था डॉक्टर से, तो उन्होंने बोला कि अभी तो ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहने दो और ये चीज़ टेम्परेरी है। मतलब उन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया इस बारे में, मैं भी एकदम श्योर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है ये चीज़ टेम्परेरी ही होगी। और इलाज जैसे ही बंद होगा, 1 साल 2 साल जो भी इलाज चलेगा, उसके बाद ये चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। बस यही सब चीज़ें हैं। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और अभी हिना खान जी को भी 3rd स्टेज ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। अभी इंडिया कैंसर कैप्टन घोषित कर दिया गया है इसे। मतलब इतना कैंसर फैल रहा है इंडिया में। जो प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में आ रहे हैं, इन सब में भी ऐसे कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनसे ये सब बीमारियां बढ़ती हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखें हर चीज़ का। बस यही सब है, बहुत कुछ है, तो पूरे प्रिकॉशंस लें, पूरा ध्यान रखें अपना। ये बीमारी बढ़ रही है तो ऐसा हमेशा ध्यान रख के आगे बढ़ें। और जो चीज़ इस चीज़ से उसको फेस कर रहे हैं उनको बहुत सारी हिम्मत दे भगवान जी, सब ठीक होगा। चलती हूँ, बाय बाय।